लेट्स बिगिन विद दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। महबूब मुजावर हमारे साथ जुड़ गए। मुजावर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। महबूब मुजावर, आप सबसे पहले तो हम बात करेंगे केस के बारे में, लेकिन आपसे सबसे पहले आपकी राय जानना चाहती हूं कि कल जो वर्डिक्ट आया है स्पेशल एनआईए कोर्ट की तरफ से, अगर बात की जाए मालेगांव ब्लास्ट केस की, जिसका आप भी शुरुआती दिनों में हिस्सा रहे हैं जब जांच चल रही थी, आप उस वर्डिक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो वर्डिक्ट आया है वो सही है और एकदम न्याय हो गया। इसके अंदर न्याय मिल गया है। इसके अंदर न्याय किसको मिला है जिसे आप बात करें? क्योंकि यहां पर जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जो 7 लोग थे जिनके उनको भी ऊपर न्याय आरोप मिला, लगाया गया हमको भी था, अब न्याय उन्हें मिला। बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हाँ जी, उनको भी न्याय मिला, हमको भी न्याय मिला। यानी ये वर्डिक्ट आया तो हमको बहुत खुशी हो गई कि सही न्याय हो गया। इसमें बहुत कुछ झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें हो गई थी, उसमें वो सही न्याय मिल गया। तो आप जो झूठी और मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं वो आखिरकार क्या था? क्योंकि जब से ये ब्लास्ट हुआ 2008 में और कल 2025 का दिन अगर हम देखें, उसके बाद हमने देखा है कि करीबन 17 साल लग गए न्याय मिलने में। कौन सी झूठी बातों के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये जो इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन का मैं पार्ट नहीं था। जो कल वर्डिक्ट, जो लोग 8 लोग छूट गए, ये इसके इन्वेस्टिगेशन में मैं नहीं था। मगर इससे कनेक्टेड जो था रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार और संदीप डांगे, ये लोगों को इनके बारे में मेरे को इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट दिया गया था और मेरे 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 को महाराष्ट्र से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दी गई थी। तो वो तपास मैंने किया है, उसके बारे में मेरे को मालूमात है। उसके अलावा माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी जी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था। 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई उसके अंदर, मेरा पूरा करियर तबाह हो गया। आज तक मैं वैसे ही रिटायर हो गया। जब उन्होंने अरेस्ट किया तो मेरे को सस्पेंशन में ही रिटायर हो गया मैं। तो आप तो जो ये उन मेरे पर लोगों को बारे में बोल रहे हैं महबूब मुजावर जी, आप किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? कौन दे रहा था ये मैं ऑर्डर? परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सीक्रेट सर्विस सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे दे के काम के लिए भेजा था। और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनको इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। तो में बड़ी बात यह थी तो मोहन भागवत को लाओ, ऐसा उनका आदेश था, तो मैंने नहीं किया। वो था, वो बहुत भयानक था मेरे लिए, वो मेरे जिंदगी में सब में बेकार बात थी वो, तो मैंने नहीं किया। तो उनको लगा कि इसको सब बातें मालूम है, इस वजह से उन्होंने मेरे पर झूठा गुना दाखिल किया, जबकि मैं ये तपास में पर स्टेट में था, महाराष्ट्र में नहीं था। मैं पर स्टेट में था, तो ही मेरे पर ऐसा किया इन्होंने। मेरे को बहुत तकलीफ दिए, मैं बदनाम हो गया, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। तो ये लोगों ने ऐसा झूठ काम किया। उसके अलावा जो रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे, ये 2 उसके अंदर अक्यूज बताए थे, उनको पुलिस कस्टडी में उनका मर्डर हो गया था। और वो तपास में बाद में, जब ये होने के बाद में, जब तपास को मेरे को भेज रहे थे ये लोग, उनके घर पे जाके उनके घर पे जाके रेड करना, उनको वो गांव में बताना कि ये अभी जिंदा है और भाग गया है, इस तरीके का एक फार्स झूठ प्रोपोगंडा करने के लिए काम कर रहे थे। तो मैंने इनको दाद नहीं दिया, मैंने ये काम करना बंद किया। मैं वो
मध्य प्रदेश, इंदौर, नागपुर, अजमेर, ये यहाँ जाके जो तपास किया वो बंद किया। मैं वहां जाके कर्नाटक में तपास कर रहा। मैं गोकाक में गया था तो मेरे पे गुना दाखिल किए और मेरे को अरेस्ट किए। बाद में मेरे को पूछे भी नहीं है कि तेरा क्या है, क्या नहीं, कैसा हो गया, क्यों गुना दाखिल हुआ। ये मेरे को, मैं गए तो मेरे को मुलाकात भी नहीं दिए। मैं तो रोज मेरे से बात करते थे ये लोग, यानी परमवीर सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके हायर अथॉरिटी, अभी उनका नाम नहीं ले सकता मैं। तो ऐसा मेरे लिए, मेरे वास्ते इन्होंने गलत किया मेरे साथ में ना। फिर मैं ये सब जो मेरे पास एविडेंस था मैं यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैंने जो एटीएस के बारे में मेरे साथ जो भी हुआ था, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, और सीआरपीसी 313 का जो मैंने स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दिया, वो पूरा मैं निर्दोष छूटा उसके अंदर। वही डॉक्यूमेंट जो मेरे पास थे अवेलेबल, वो एनआईए में गए, एनआईए के कोर्ट में गए। और अभी क्या वर्डिक्ट आया है, जजमेंट मैंने देखा नहीं है, तो वो मेरा भी कहना वहां पे मांगा, इसलिए मेरे को खुशी है। और सही सही एकदम सही जजमेंट आया। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास सबूत है। जो शुरुआती 8 महीनों में जो आपने जो काम किया है, जो आपने कार्रवाई करी है, जो आपने जांच करी है, तब आपको कब पता चला कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां हैं, और क्यों आपको यह आदेश दिया गया कि सीधा मोहन भागवत के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए? मोहन भागवत ही क्यों? मेरे को तभी समझा ना, मेरे को जो भी है। अभी मैं पुलिस खाते में हूँ। पुलिस खाते में गोपनीयता होती है, सीक्रेट जो रहता वो ये करने का नहीं रहता, वो गोपनीयता थी। इस वजह से मेरे को काम करना जरूरी था, मगर झूठ काम करते वक्त तो संभल के भी करना था। तो पहले से मालूम है मेरे को, स्टार्ट टू एंड मालूम है पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या है, और मेरे को क्या काम दे रहे हैं ये लोग, इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये मेरे को मालूम है ना। तो इसलिए मैंने जितना मेरे हाथ से जो करना चाहिए वो मैंने किया है। और तो आपके पास सबूत है, आपके पास रिटन ऑर्डर्स का सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है, इसलिए तो बात कर रहा हूँ। सबूत है, मैं पहले भी बताया था, मेरे पास सबूत है। तो संदीप दांगे और राम कलसांगरा के साथ क्या हुआ? जब आप बोल रहे हैं कि उनका कस्टोडियल डेथ हुआ, उनके साथ फिर क्या हुआ? क्या उसका कोई आगे तपास नहीं हुआ? उसका कोई तपास नहीं किया उधर। उसको फरारी दिखा के, वो जब नहीं है, जिंदा नहीं है, तो उनको फरारी दिखा के चार्जशीट भेज रहे। तुम झूठ चार्जशीट भेजे नहीं क्या? ये झूठा है ना। आज तक तुमको कहाँ पे मिले? वो दिलीप पाटीदार को इंदौर से लाए थे, वो विटनेस बोल के लाए थे कि क्या, उनको मालूम, मगर उसको भी मार दिया। वो दो लोग जब साथ में थे, वो संदीप दांगे, रामजी कलसंगरा और दिलीप पाटीदार को एक जगह रख के शवों के साथ क्या किया गया? वो तो जब दोनों को मारे तो उसको क्यों रखेंगे पूरा बोल के, उसको भी खत्म करे। आज तक नहीं गया वो, आज तक नहीं आया वो मध्य प्रदेश में, वापस नहीं आया। उसके बारे में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन था मध्य प्रदेश के इंदौर में, तो वहां पे वो टेक्निकल पॉइंट में वो रिट पिटीशन खारिज हो गया। तो आज तक वो नहीं आया। उन सबका उन्होंने मर्डर, ये सबका मर्डर किया उन्होंने। और कैसा किया अभी ये तो टीवी पे बताना गलत है। तो वो मर्डर किया उनका और उसको नष्ट किया और झूठ चार्जशीट भेज दिया जिंदा है बोल के। तो आप बोल रहे हैं अगर प्रेशर था और दबाव था, क्या ये राजनीतिक दबाव भी था झूठे आरोप लगाने के लिए? राजनीतिक, देखो ये भगवा आतंकवाद जो आया था, ये राजकारण में से आया था बाहर। और राजकारण को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल को खुश करने के लिए ये लोग, ये जो परमवीर सिंह जैसे झूठ काम किए। मेरे उनके बहुत संबंध अच्छे थे, मेरा उनका कभी झगड़ा वगैरह नहीं था। और मेरे को डेपोटेशन पे उन्हों बुना के लिए थे, धाड़सी अधिकारी है बोल के, मैं क्या होके नहीं गया था उधर। मगर ये जब उनके ध्यान में आया कि ये सब झूठी बातें इनको मालूम है, इतने खतरनाक बातें इसको मालूम है, सीक्रेट बातें मालूम है, तो मेरे को मेरा मुंह बंद करने के लिए, मेरे को चुप करने के लिए, मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के मेरे को इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। मैं तब से आज तक अंडर सस्पेंशन में रिटायर हुआ हूँ। मेरे को 10,000 रुपए का पेंशन है। मैं कभी मांगा नहीं मेरे को नौकरी पर लो या मेरे को पेंशन दो, पगार दो, कभी भी नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगा मैंने। 10,000 पेंशन लेता हूँ, चुप बैठता हूँ। घबराना मेरा काम नहीं है, मैं घबर के नहीं गया मैं, मगर ये लोगों के खिलाफ मैं आवाज उठाते गया। तो आप अभी भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि अब अगर मालेगांव ब्लास्ट केस की बात की जाए तो
उसमें वर्डिक्ट अब सामने आ गया कोर्ट की तरफ से, अब आप अपनी लड़ाई को आगे कैसे ले जाएंगे? नहीं, मैं लड़ाई तो नहीं करूंगा, मगर सच्चाई तो बताऊंगा। मेरे हाथ में उतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा, बताते जाऊंगा अगर कोई पूछेगा तो। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जब हिरासत में लिया गया और 5 और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको जब हिरासत में लिया गया, तब आपको पता था उनके साथ क्या होने वाला है? उनका इन्वेस्टिगेशन मैंने किया नहीं है। वो कौन है ये मुझे मालूम नहीं, मैं कौन हूँ उनको भी मालूम नहीं। उनका मेरा कभी आमना सामना नहीं हो गया, मगर साइड में मेरे को कवरिंग पार्टी बोल के लिया गया था, डेपोटेशन पे लिया गया था, मेरे को वेपन दिया गया था। महाराष्ट्र में से मेरे को मेरे चॉइस के 10 कर्मचारी दिए गए थे। तो मेरा तपास ये था और ये तपास अलग से था, मगर इसमें सच्चाई नहीं थी। इन्होंने जो भी किए है ना, ये झूठ काम किए थे। तो किसे फायदा हुआ? पिछले 17 सालों में जो आप हिंदू आतंकवाद बोल रहे हैं कि जानबूझ के इसे प्लांट किया गया, एक नैरेटिव बनाया गया, एक थ्योरी फ्लोट की गई, सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? ये परमवीर सिंह को हो गया। परमवीर सिंह को हुआ, वो तब जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी उनको हो गया। उनको गवर्नमेंट जैसा बताएंगे वैसा किए उन्होंने, या तो इन्हों बताए वैसा गवर्नमेंट सुना होगा। इनको इनका पोस्टिंग, इनके रुतबे के लिए इन्होंने झूठ काम किया है। तो जब तक आप एटीएस में काम कर रहे थे और एनआईए के टेक ओवर से पहले, क्या कोई और भी ऑफिसर्स थे एटीएस में जो ये जानते थे कि ये सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है? हाँ, जानते थे। सुनियोजित षड्यंत्र इनका कब कम हो गया, जब ये 2 जन मर गए, रामजी कलसंगरा और तुम पाटीदार और तुम वो संदीप डांगे, तो इनका मॉरल डाउन हो गया था, इनका मॉरल नहीं था। और ये बम ब्लास्ट भी हो गए थे, उसमें इनका पूरा तपास खत्म हो गया था इनका। तो फिर मेरे को वो उन लोगों के घरों को भेज के अभी तक जिंदा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो। ये मेरे समझ में आया था, उनको भी मालूम है वो। नहीं, क्योंकि तो उसके बाद 26/11 हुआ था, तो उसके साथ भी कोई लिंक है क्या? 26/11 के बाद 26/11 के इसमें तो ये दोनों को मार दिया उन्होंने। 26/11 के अंदर उधर 26/11 का लिंक, 26/11 अलग है और इनके काम जो है, ये काम में तब जो भी हादसे हो गए, जो भी बड़े बड़े ये हो गए, इसमें इसको कई को रखना बोल के मार दिया उन्होंने। उसके पहले से पकड़ के लाए थे ना वो संदीप डांगे को और रामजी कलसंगरा को और पाटीदार को भी। उसके पहले ही पकड़ के लाए थे उनको, उसको अरेस्ट नहीं बताए थे, ऐसा चल रहा था वो। इलीगल कस्टडी में थे वो। नहीं, क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पे 26/11 के जो टेरर अटैक के जो विक्टिम्स थे, क्या उनके शव उन्हीं के साथ डिस्पोज ऑफ कर दिए गए थे? हाँ, बेशक ये तो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, मेरे को मालूम है। वो उनके साथ ही उसको डिस्पोज किया उन्होंने, उनके साथ ही डिस्पोज किया है। तो शुरुआती जांच में जब आपको ये आदेश दिए गए थे, क्या आप अपनी जांच या एटीएस की जांच में ये पता लगा पाए थे कि आखिरकार वो मोटरसाइकिल, वो बम किसने लगाए थे? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन मेरा नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में मैं नहीं था। मैं तुमको बताया ना, मेरा इन्वेस्टिगेशन में फरारी के बारे में था, जो अस्कॉन्डर दिखाए थे इन्होंने, उसके बारे में मेरा था। मेरा ये इन्वेस्टिगेशन में मैं भाग नहीं लिया। लेकिन मोहन भागवत के ऊपर किस बात का आरोप लगाना, क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी दी गई थी? ऑर्डर में क्या था, आपको याद है मुजव्वर जी? आपको ऑर्डर याद है, आपको क्या आदेश दिए गए थे? मेरे को उनको अरेस्ट करना, पकड़ के ला रहे थे उनको, मेरे को हथियार दिए थे। अभी महाराष्ट्र में इतने पुलिस अधिकारी है, आईपीएस है, नागपुर के पुलिस है, जब उनको नहीं बोलते तुम मेरे को बोलते, तो मेरे को शक आना जरूरी है ना। महाराष्ट्र में इतने बड़े पुलिस यंत्रणा है, वो काम नहीं देते हुए मेरे जैसे कुछ दिए काम, धाड़सी बोल के दिए, गलत काम था ना वो। मेरे को मालूम है, मेरे को आदेश क्या याद, क्या मैं लिखित में दिया हूँ, हाई कोर्ट में लिखित में दिया हूँ मैं कि ऐसा मेरे को आदेश था बोल के। और नहीं, गिरफ्तारी करके क्या साबित करना चाहते थे? अगर आप बोल रहे कि आपके ऊपर दबाव बनाया गया था, आपको हथियार भी दिया गया था, क्या साबित करना चाहते थे? देखो, उनको गिरफ्तार करके लाओ बोले नहीं थे, पकड़ के लाओ बोले थे। और जो संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा थे, नहीं, पकड़ के लाओ तो फिर क्या? पकड़ के लाओ तो फिर क्या?
पहले बारे में मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ, बड़ा धाड़स करके हिम्मत से बोल रहा हूँ। रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे इनके कस्टडी में थे, इलीगल कस्टडी में थे, और मोहन भागवत को ला के वो तीनों को मिला के करने वाले थे वो, यानी रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे और मोहन भागवत जी को ला के फिर उन्होंने नई स्क्रिप्ट लिख के कुछ ना कुछ करने वाले थे। वो फेल गया। वो क्या करने वाले थे? क्या करने वाले थे उनके साथ? देखो आप समझ के लो ना। मैं लाया ही नहीं ना उनको लाया ही नहीं ना। मैंने मोहन भागवत जी को लाया ही नहीं ना। मैं गया नागपुर में जाके टाइम पास करके आया मैं। इसके लिए तो मेरे को खड्डे में डाले लोग, मेरे को जेल में डाले मेरे को। तो आरोप अभी के ऊपर आपके ऊपर लगते जा रहे, तो आप बोल रहे हैं आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपके पास सबूत है? नहीं, सबूत तो है मेरे पास, जो भी है मेरे पास। लड़ाई क्या लड़ूंगा मैं थक गया। मेरे को कौन मदद किए? 14-15 साल से मैं ऐसे ही मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई, और मेरे बच्चों को क्या होगा बोल के मैंने खामोशी इख्तियार किया। मैंने आज गोपनीयता खत्म हो गई। जब न्यायालय का निकाल लग गया, वर्डिक्ट आ गया, तो गोपनीयता कहाँ रह गई? नहीं रही। इसलिए बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। नहीं, बट एक बात मैं इससे आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप समझिए, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत लाखों दर्शक देख रहे हैं मुजव्वर जी। अगर आप बोल रहे हैं कि कस्टडी में संदीप और राम के साथ क्या हुआ, इलीगल कस्टडी अगर आप उनकी बता रहे हैं, तो मोहन भागवत के साथ क्या होने वाला था, उसको बारे में जरा साफ साफ शब्दों में बताइए। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, हिम्मत के साथ बता रहा हूँ, चुप छुपा के बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे को उनको लाने का ये था, पकड़ के लाने का आदेश था, और वो आदेश वो कायदेशीर जो भी है मैं कोर्ट में दाखिल किया हूँ। जो होने वाला नहीं हो गया उसके बारे में अभी कैसे बताऊं मैं, मगर उनको ला के अच्छा नहीं होने वाला था। कोई भी बात अच्छी नहीं होने वाली थी, और पूरा वर्ल्ड में बदनाम होने वाले थे। मैंने नहीं किया। मेरे अल्लाह को मैंने हाजिर रख के बता रहा हूँ। क्या उन्हें मारा जाता? क्या उन्हें मारा जाता? क्या भी हो सकता था ना, क्या भी हो सकता था। मारा जाता था या अरेस्ट करते थे, फिर बहुत बड़ा नाम होता था इनका, और सब कुछ हो सकता था। मगर उसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो मेरे को डर भी लग रहा है कि ये बात बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी भी घर से बाहर निकलते वक्त संभल के निकलता हूँ। कई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाता, इसी वजह से नहीं जाता कि ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने मेरे को लाने को बोला था और मैं नहीं लाया, तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला था, अच्छा थोड़ी होने वाला था। सच्चाई थी क्या इसमें? ये बात में सच्चाई थी क्या, ये बताओ मुझे तुम, कि उनको लाना मेरे बस की बात है क्या? वो तो आपके साथ आप बोल रहे हैं आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन अभी भी क्या आप बोल रहे हैं आपको डर लगता है? आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुजव्वर जी, लेकिन क्या आपको अभी भी इस तरह की कोई धमकियां मिलती हैं? अभी नहीं, आज तो फ्री हो गया साहब। फ्री होने से तो बात कर रहा हूँ मैं क्या हूँ? मैं डरने का मतलब, मेरे बाल बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या परिणाम होगा, उनके जिंदगी पे क्या परिणाम होगा, ये इसकी बात का डर है मेरे को। बाकी का उनको क्या डरूंगा मैं नहीं डरता किसी को। डरने जैसा है भी नहीं कुछ। नहीं डरते हुए मैं पहले, आज नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको, ये पहले से बताया हूँ, मैं कोर्ट में भी बताया हूँ, और आपके सामने आपके चैनल पे पहले बार मैं आया था तब भी बताया था। मैं यही बात बताया था, और ये लिखित में दिया हूँ मैं कोर्ट में, और मेरे पास जो एविडेंस है वो भी वहां पेश किया हूँ मैं। जी, महबूब मुजावर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने साफ साफ बातें रखी, और आपने बोला कि 17 साल बाद अब न्याय मिला है उन लोगों को जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे, और हिंदू आतंकवाद का जो ये थ्योरी फ्लोट की गई थी वो एकदम झूठ है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।